वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज के श्रीदेवी स्पेशल प्रोग्राम में। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड की चांदनी ने हम सबको अलविदा कह दिया। उनके जाने से मानो बॉलीवुड का एक अहम सितारा खोसा गया हो। बॉलीवुड में उन्होंने एक हमेशा ही अलग पहचान सी बना रखी थी। साथ ही साथ श्रीदेवी हमेशा से ही अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी बेहतर अदाकारी के लिए भी जानी जाती थी। आपको बता दें, श्रीदेवी के जाने के बाद तमाम बातें सामने आ रही हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जो उनको लेकर सामने आ रही हैं, आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। तो साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी श्रीदेवी को लेकर एक बात कही है, जिसे सुनकर यकीन मानिए कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि श्रीदेवी के ड्राइवर ने उनकी लाल पोटली का राज खोला है। वो लाल पोटली में आखिर क्या है, आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ आपको बता दें कि श्रीदेवी जो हैं, उन्होंने यूं तो बॉलीवुड के नाम तमाम सुपरहिट फिल्में की, उसके बाद भी एक फिल्म के दौरान उनसे जबरदस्ती किसिंग सीन को करवाया गया था। हालांकि श्रीदेवी शुरुआती दौर में जब उनका करियर एकदम हाई पीक पर था, तब वो किसिंग सीन देने से अक्सर मना किया करती थी। अक्सर वो कहती थी कि स्क्रिप्ट में मैं कभी भी किसिंग सीन नहीं दूंगी। तो एक बारी ऐसा ही कुछ धोखा उनके साथ हुआ था। वो आखिर धोखा किसने किया था, आप जानेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि श्रीदेवी को लेकर इन दिनों कौन कौन सी बातें हैं जो सामने भी आ रही हैं, और साथ ही उनके जाने के बाद कपूर परिवार क्या कुछ कर रहा है, साथ ही साथ उनकी बेटियां क्या कुछ कर रही हैं, आप ये सब भी देखेंगे आज के हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की चांदनी जो बीते दिनों इस दुनिया को अलविदा कह गई, मानो उनके जाने से बॉलीवुड में बेहद ही कीमती सितारे को खो दिया हो। तो वहीं जहां उनके जाने से पूरे कपूर परिवार को झटका लगा है, हाल ही में एक टीवी शो में डिबेट के दौरान बीजेपी नेता ने श्रीदेवी के निधन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आपको बता दें, बीजेपी नेता ने कहा कि जब श्रीदेवी का निधन हुआ, तब शायद उत्तर भारत के लोगों ने दक्षिण भारत के लोगों से ज्यादा आंसू बहाए होंगे। क्या उत्तर भारतीय राज्यों ने ये देखा था कि वहां एक दक्षिण भारतीय थी? लेकिन भारत के लोग ऐसा नहीं सोचते। भाजपा नेता ने इस जवाब से न्यूज एंकर तक भड़क गया और कहा कि पैसे का श्रीदेवी के निधन से क्या संबंध। तो वहीं बहस के चलते श्रीदेवी का मुद्दा उठाया गया और बहस बढ़ती चली गई। तो वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसा ही भारतीयों को नहीं भाता। बता दें कि इससे पहले दक्षिण भारत के लिए कई नेता और मुख्यमंत्री भी केंद्रीय के राज्य को राजस्व वितरण मॉडल पर नाराजगी जताते हुए दिखाई दे चुके हैं। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री के नाम से जाने जाने वाली श्रीदेवी, जो 24 फरवरी की रात हम सबको अलविदा कह गई। मानो श्रीदेवी के जाने से पूरे बॉलीवुड को सदमा लगा हो। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि श्रीदेवी ऐसे अचानक सबको छोड़ के चली जाएगी। आपको बता दें, श्रीदेवी के ड्राइवर ने बताया कि श्रीदेवी हमेशा से अपने पास एक लाल कलर की पोटली रखा करती थी। बता दें, ड्राइवर ने बताया कि इस पोटली में खुले सिक्के वो रखती थी। तो वहीं जब भी कोई मांगने वाला आता था तो वो तुरंत निकाल के उनको दे देती थी। साथ ही ड्राइवर ने बताया, आज तक कभी भी मैडम ने मुझे ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की। श्रीदेवी के जाने के बाद उनके ड्राइवर को भी रोते हुए देखा गया था। तो वहीं ड्राइवर ने कहा कि श्रीदेवी एक ऐसी इंसान थी जो कभी किसी को मना नहीं करती थी, ना ही लोगों को डांटती थी। बता दें, श्रीदेवी दुबई में भांजे की वेडिंग को अटेंड करने के लिए वहां पे गई थी। हालांकि वहां पूरा कपूर परिवार उनके साथ था। तो वहीं वहां उनके पति बोनी कपूर भी मौजूद थे और छोटी बेटी खुशी भी थी। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि जहां श्रीदेवी खुशी के माहौल में शरीक होने जा रही हैं, ऐसे दुख की खबर सामने आएगी। हालांकि लास्ट वक्त पे उनकी बड़ी बेटी उनको देख भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो मुंबई में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसके चलते वो शादी भी अटेंड नहीं कर पाई थी।
बॉलीवुड में इन दिनों स्टार से ज्यादा स्टार किड्स का जादू छाया हुआ है, तो वहीं इन दिनों स्टार किड्स की लॉन्चिंग भी जोरों से हो रही है। अब श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी भी बेहद ही जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। तो वहीं हाल ही में उनकी फिल्म धड़क के सेट से एक वीडियो लीक हुआ था, जिसमें फिल्म के लीड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर नजर आ रहे थे। इसके बाद फौरन ही फिल्म मेकर करण जौहर ने सेट पर मोबाइल फोन को बैन कर दिया, ताकि फिल्म से जुड़ी कोई भी जानकारी फिल्म से रिलीज होने से पहले लोगों के सामने ना आए। मगर इस बैन का भी कोई असर नहीं पड़ा। जी हाँ, सेट से कुछ तस्वीरें अब लीक हो गई हैं। बता दें, धड़क की शूटिंग इन दिनों कोलकाता में हो रही है। सेट से जाह्नवी कपूर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें जाह्नवी एक घरेलू महिला की अंदाज में नजर आ रही हैं। उनके साथ एक थैला भी नजर आ रहा है। इससे पहले फिल्म की शूटिंग मुंबई में हो रही थी। फिल्मी दुनिया अपने आप में बड़ी अनूठी होती है। इसमें जितनी कहानियां पर्दे के आगे होती हैं, उससे ज्यादा कहानियां पर्दे के पीछे होती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक ये कहानी है। निर्माता निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म जोशीले पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में एक्टर सनी देओल और श्रीदेवी के बीच एक किसिंग सीक्वल होना था। शेखर ने जब श्रीदेवी के सामने सीन के लिए बात की तो श्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। जब ऐसा हुआ तो शेखर कपूर ने इस पर बगैर कोई आपत्ति जताए इस सीक्वल को स्क्रिप्ट से हटा दिया। हालांकि इसके बाद श्रीदेवी काफी सतर्क हो गई और वो जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ा करती थी, तब वो अक्सर इस बात का ख्याल रखती थी कि किसी भी फिल्म में किसिंग सीन ना हो। तो वहीं उन दिनों की बात है जब श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की मोहब्बत के किस्से पूरी इंडस्ट्री में छाए हुए थे। हर निर्माता और निर्देशक चाहता था कि वह इस मौके को कैच कर ले और दोनों के साथ किसी फिल्म में काम करे। फिर बता दें, उमेश मेहरा ने इस दौरान एक फिल्म शुरू की और उसका नाम था गुरु। श्रीदेवी और मिथुन को इस फिल्म में कास्ट किया गया। श्रीदेवी ने पहले ही लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर सारी बात साफ कर ली, बाकी सब ठीक था, लेकिन फिल्म में कोई भी किसिंग सीन शामिल नहीं किया गया। बात पक्की हो गई और लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने के बाद उमेश मेहरा ने काम शुरू कर दिया। फिल्म की स्क्रिप्ट जब तकरीबन 80% पूरी हो गई थी, तब अचानक से फिल्म की स्क्रिप्ट में एक किसिंग सीन को जोड़ा। इसके बाद बिगड़ गई श्रीदेवी की बात और उसके बाद श्रीदेवी को तुरंत गुस्सा आ गया। उन्होंने सीन करने से ही इनकार कर दिया। उमेश मेहरा ने किसी तरह समझाया कि वह बस फिल्म पूरी करे। श्रीदेवी ने फिल्म पूरी की और जब फिल्म रिलीज हुई तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। फिल्म ने श्रीदेवी का किसिंग सीन शामिल किया गया था। श्रीदेवी उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि उन्होंने ये सीन नहीं दिया, बल्कि ये किसिंग बॉडी डेब्यू के उससे करवाया गया था, यानी किसी डबल रोल के थ्रू इस सीन को फरमाया गया। तो दोस्तों, श्रीदेवी स्पेशल प्रोग्राम में आपने देखा, आज हमने आपको बताया श्रीदेवी के जाने के बाद तमाम ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि बीजेपी प्रवक्ता ने श्रीदेवी को क्या कह दिया। आपने देखा होगा हमारी इस रिपोर्ट में कि एक डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने श्रीदेवी को लेकर एक बात कह दी थी, जिसके बाद पूरी पैनल वहां पर गुस्से से हो गई और साथ ही साथ एंकर को भी काफी गुस्सा आ गया। साथ ही आपने ये भी जाना कि क्या राज था श्रीदेवी की वो लाल पोटली का। ड्राइवर ने बताया कि श्रीदेवी का दिल इतना दयालु था कि वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती थी। जब भी कोई उनसे मांगने वाला आता था, अक्सर वो अपनी लाल पोटली में हाथ डालकर सिक्के निकालती थी और फिर वो सिक्के मांगने वालों को देती थी। साथ ही आपने ये भी देखा कि एक बारी श्रीदेवी के साथ धोखा हो गया था और धोखे से ही उनको किसिंग सीन शूट करना पड़ा था, जिसके बाद श्रीदेवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि ये किसिंग सीन उन्होंने नहीं किया है, ये किसिंग सीन किसी और यानी डुप्लीकेट ने किया है, क्योंकि श्रीदेवी जो थी अक्सर ही किसिंग सीन को देने से परहेज किया करती थी। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि उनकी बेटी जो है वो इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है, तो वहीं कपूर परिवार भी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है।
आपको ये भी बता दें कि कपूर परिवार में बेहद ही जल्द अब शहनाई भी बजने वाली है। जहां श्रीदेवी को गए हुए कल 1 महीना पूरा हुआ है, तो वहीं बेहद ही जल्द इसी महीने के मई या जून तक अनिल कपूर की बेटी की शादी भी हो जाएगी। आपने देखा होगा इस रिपोर्ट में कि सोनम कपूर जो है वो आनंद आहूजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेहद ही जल्द शादी करने वाली है और साथ ही साथ कपूर परिवार में भी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ चैनल। टाटा। Subscribe and press the bell icon for latest update.